यूपीएससी मेन एग्जाम में क्वेश्चन भले ही आपको समझ में आ जाए, पर उसका एक्चुअल आंसर लिखना हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। अब देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेन एग्जामिनेशन 2024। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जीएस पेपर 3। अब ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमी रिलेटेड है। एंड फर्स्ट तो हम इस क्वेश्चन को एक रीडिंग देते हैं। पहले तो इसे पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth? अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में एग्जामिन करने कहा जा रहा है। क्या एग्जामिन करने कह रहे हैं साहब? कि द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो की टर्म यहाँ पे है पब्लिक एक्सपेंडिचर। और पब्लिक एक्सपेंडिचर हर जगह नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज पे, और हमेशा नहीं, पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड पे। पब्लिक एक्सपेंडिचर का ट्रेंड और पैटर्न, कौन सा पब्लिक एक्सपेंडिचर? वैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर विच इज डन ऑन सोशल सर्विसेज। और कब किया गया? पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड मतलब आफ्टर 1990s के जो रिफॉर्म्स हुए उसमें। और इसको ट्रेंड एंड पैटर्न को एग्जामिन करने कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज बीन इन कॉन्सोनेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर कहा जा रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए टू व्हाट एक्सटेंट ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रहा वॉज इन कॉन्सोनेंस, मतलब कितना सही रहा और कितना अपने उम्मीदों पे खरा उतरा। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पर इसका आंसर कैसे लिखना है और क्या लिखना है, तो यहीं पे आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबसे पहले बात तो हमें समझना होगा कि वी शुड फर्स्ट ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन का ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे करेंगे? पहली चीज तो समझ में आ रही है, क्वेश्चन दो हिस्सों में है, फर्स्ट एग्जामिन और दूसरा वाला टू पार्ट एक्सटेंट। तो पहला है आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। तो हमने कीवर्ड्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स जो कि हमने कर लिए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंड द डिमांड। अंडरस्टैंड द डिमांड। क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, या ऐसा कह लें क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड। अब क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या? अब इसको समझते हैं। एग्जामिन को आप ऐसे लगा लें कि टू ब्रेक डाउन ट्रेंड्स, है ना, बिकॉज यहाँ पे पैटर्न और ट्रेंड पूछ रहा है, तो आपको इसको ब्रेक डाउन करना होगा, इसको तोड़ना होगा स्टेप बाय स्टेप, एंड असेस इट्स डायरेक्शन एंड इम्पैक्ट। एग्जामिन का मतलब यही हुआ कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड में जो भी है, जो भी सरकार ने पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो भी हुआ है सोशल सर्विसेज मतलब हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों पे जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है, सरकारी खाते से जो पैसा खर्च हुआ है, उसके पैटर्न और ट्रेंड को लेकर के यू शुड गिव अ ब्रेकडाउन। कितना खर्चा हुआ, किस चीज़ पे खर्चा हुआ, किस तरीके का खर्चा हुआ। अब इसमें आपको पिन पॉइंटेड फैक्ट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फैक्ट नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज हमें एक रफ ट्रेंड देना है। सेकंड की टर्म इज टू व्हाट एक्सटेंट। अब यहाँ पे पूछ रहा है टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब कोई यस एंड नो वाला जवाब नहीं है कि आपसे पूछ दिया बता दो यस या नो। टू व्हाट एक्सटेंट मतलब यू शुड डू इवैल्यूएशन, आपको इवैल्यूएट करना होगा। इवैल्यूएट क्या करना है कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है, वॉज इट, डिड इट स्टैंड अप टू द मार्क व्हेन इट कम्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। जब इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने की बात आ रही है, अगर ऑब्जेक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव अगर इंक्लूसिव ग्रोथ रहा, तो क्या उसको अचीव करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी हुआ, क्या ये सफिशिएंट था? क्या ये अपनी उम्मीदों पे खरा उतरा? तो यही दो पार्ट्स हैं। अब तो ये बात हो गई यहाँ पे क्वेश्चन के पार्ट्स को समझने की। अब नाउ थर्ड स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म मीन्स आप क्वेश्चन को अब समझिए और सोचिए कि इसके कितने डायमेंशंस आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
आपको देखना होगा कि जो ट्रेंड्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में, जो भी ट्रेंड्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो व्हाट आर द ट्रेंड्स? पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड्स हैं? ये तो एक एस्पेक्ट है, और ये भी हमें देखना है पोस्ट 1990 में, ठीक है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या ट्रेंड हैं? तो अगर हमें देखेंगे तो ये जो सोशल सर्विसेज में जो एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, देन सोशल वेलफेयर पे, अब इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने कितना कितना खर्च किया। तो अगर हम देखेंगे तो लाइक एजुकेशन पे नियर अराउंड 2.5% ऑफ जीडीपी जो था, इट वाज बीइंग एक्सपेंड, खरे इतना स्पेंड हो रहा था अर्ली 90s में, अर्ली 1990s में, बट दिस grew to nearly 2.5% नाउ। तो नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है, इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ। अब हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में जो एक्सपेंडिचर था, इट ग्रू फ्रॉम 0.9% ऑफ जीडीपी टू 2.1% नियर अबाउट। सोशल वेलफेयर की अगर बात करें तो इसमें आप स्कीम्स का नाम दे सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, फॉर एग्जांपल अभी जो चल रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देन एमजीएन रेगा, इन स्कीम्स का आप नाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गई बात ट्रेंड की बात। अब इसमें हम एक चीज और मेंशन कर सकते हैं ट्रेंड में कि देयर इज शिफ्ट इन फोकस। क्या फोकस शिफ्ट हुआ है? शिफ्ट इन फोकस, पहले क्या था कि यूनिवर्सल सब्सिडी बेस्ड था, या आप सब्सिडी सब्सिडी बेस्ड कह लो। अब क्या हो गया है? इट हैज चेंज टू टारगेटेड डिलीवरी, है ना, जैसा हम डीबीटी में देखते हैं। तो पहले क्या था, अर्ली 90s में, 90s के पहले, या इवन लाइक पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड के बहुत कई सालों तक, दी पॉलिसीज पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज फोकस्ड ऑन सब्सिडी। गैस सिलेंडर 450 में दे दो, 300 में दे दो, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल गवर्नमेंट विल पे, राइट। अब क्या हो रहा है? टारगेटेड डिलीवरी। अब हम मूव कर गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ। उससे क्या हो रहा है कि वी आर गिविंग द सब्सिडी का जो भी अमाउंट है, वी आर इट इज गेटिंग क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। अब उसको जो करना है उसे कर ले। तो ये एक अलग तरीके का, तो दिस शिफ्ट इन फोकस, इसको आप हाईलाइट करके अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर के एस्पेक्ट में लिख सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स। अगर ये सब फैक्ट्स आपको पता है बेसिक से, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है, देन ऑल्सो यू कैन लाइक रफली आप बैलेंस करके चीज़ों को लिख सकते हैं, बट ये शिफ्ट इन फोकस वाला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें आप ये भी बता सकते हैं इन एक्सपेंडिचर के टर्म में, कि जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है एनी हाउ। जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, चाहे एजुकेशन से में इंक्रीज हुआ हो, चाहे हेल्थ में इंक्रीज हुआ हो, तो इसमें इंक्रीज तो हुआ है। तो ये दो चीजें हमने देखा इसके मामले में। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, ये लाइक वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रूरल डेवलपमेंट। हम रूरल और अर्बन डेवलपमेंट की बात भी कर सकते हैं। हम डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले बैंक अकाउंट्स नहीं थे, अब बैंक अकाउंट्स के लिए हमने जनधन योजना चला आया। जनधन योजना से टारगेट रखा गया कि देयर शुड बी यूनिवर्सल, हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट, हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर आप इसमें जैम ट्रिनिटी की बात कर सकते हैं। तो ऐसे डायमेंशंस ओपन होने लगते हैं। आप इसमें और भी चीज़ें बात कर सकते हैं। आप इसमें इंश्योरेंस स्कीम्स की बात कर सकते हैं, कैसे अ, जीवन ज्योति बीमा योजना की जो बात हुई उसकी बात कर सकते हैं। रूरल अर्बन डेवलपमेंट में आप स्वच्छ भारत की बात कर सकते हैं। रूरल अर्बन डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग रोड्स, इट इज ऑल्सो अबाउट स्वच्छ भारत।
तो इस तरीके से यू नीड टू ओपन द डायमेंशंस। अब जितने डायमेंशंस आपने ओपन किए उतना ही आपका आंसर डाइवर्सिफाई होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आंसर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए वी शुड बी ओपनिंग एज मेनी डायमेंशंस एज पॉसिबल। तो ये तो बात हो गई, हमने अब इससे क्या है एग्जामिन करने से हमने ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया। अब हमें आना है सेकंड पार्ट, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज बीन इन कॉन्सोनेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये है कि आपको चेक करना है, इवैल्यूएट करना है कि ये जो भी हमने स्कीम और जो भी हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर किया इसका इवैल्यूएशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर का इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ लाइक कि ये कितना सक्सेसफुल रहा, यही हमें इवैल्यूएट करना है। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब इसे हमें इवैल्यूएट कैसे करेंगे? टू इवैल्यूएट इट हमें देखना पड़ेगा कि एजुकेशन में या हेल्थ में जो हमने ऊपर डायमेंशंस खोले थे मोर और लेस वही, सोशल वेलफेयर में, जेंडर एंड मार्जिनलाइज्ड, और क्या हो सकते हैं? हम्म, आप रूरल डेवलपमेंट जैसा मैंने पहले भी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, तो रूरल डेवलपमेंट। अब इन सारे पैरामीटर्स पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को, पब्लिक जो भी अप्रोच रहा, इन सारे पैरामीटर्स पे आपको गवर्नमेंट की उस अप्रोच को असेसमेंट करना है, इवैल्यूएशन करना है, टू व्हाट एक्सटेंट इट सक्सीडेड, वेदर इट सक्सीडेड और नॉट। आपसे टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब आपको टू व्हाट एक्सटेंट ही रखना है, आपको कोई यस या नो डायरेक्ट नहीं देना है। टू व्हाट एक्सटेंट है क्वेश्चन में, तो आपको टू व्हाट एक्सटेंट रखना है, देयर शुड नॉट बी आपने कोई डायरेक्ट यस और नो बोल दिया। अब इसे असेस कैसे करेंगे? तो हम इसके असेसमेंट के लिए हम पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकते हैं और इसके लिमिटेशंस बता सकते हैं, है कि नहीं? क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं भाई? गवर्नमेंट ने इतना खर्चा करा अपने स्कीम्स में, अपना फोकस, अपना अप्रोच अगर चेंज करा पिछले 2 दशक में, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? एजुकेशन के क्षेत्र में आप बता सकते हैं कि देयर इज लाइक एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस वाया, जो भी पहले सर्व शिक्षा अभियान था, उसको जिस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान वगैरह इवॉल्व हुई, उसके नए नाम हुए, फिर राइट टू एजुकेशन, या फिर आप मिड डे मील, इन स्कीम्स का आप जिक्र कर सकते हैं कि हाउ दीज स्कीम्स गॉट एक्सपेंडेड, ये बढ़े हैं, इनका इनका लोगों तक इनकी पहुंच बढ़ी है, इनका एक्सेसिबिलिटी इनकी बढ़ी है इस स्कीम्स को लेकर के। आज आप देखेंगे हर गांव में एटलीस्ट स्कूल्स तो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं, हर पंचायत में आपको स्कूल्स मिल जाएंगे, मिड डे मील स्कीम की का इम्प्लीमेंटेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। बट ये तो पॉजिटिव हो गया। नाउ इट कम्स टू लिमिटेशंस। व्हाट कुड बी द लिमिटेशंस? क्वालिटी गैप्स, सिंपल सी लिमिटेशन, क्वालिटी गैप, क्वालिटी अच्छी नहीं है। लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम इज ऑल्सो लेस, राइट। फिर उसी तरीके से ऐसे ही आपको डायमेंशंस ओपन करने हैं हेल्थ में। हेल्थ में क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं आयुष्मान भारत, आप बता सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, कि ये सारी स्कीम से एक्सपैंड हुए हैं, इनका कवरेज बढ़ा है। एक कीटम यहाँ पे आ सकता है, कवरेज। ठीक है, इन चीज़ों को आप बारे में बता सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो, अब इनके भी लिमिटेशंस बता सकते हैं आप। इनके लिमिटेशंस क्या है कि हेल्थ सेक्टर इज स्टिल इज स्टिल इन शैम्बल्स, हेल्थ सेक्टर अभी भी दिक्कत है, डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है दैट इज नॉट गुड, पेशेंट का जो रेशियो है दैट इज नॉट गुड। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? इंफ्रा, हेल्थ इंफ्रा जो है दैट इज नॉट गुड, राइट। सोशल वेलफेयर पे वैसे ही आप बता सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पेंशंस, ये सारे पॉजिटिव्स बता सकते हैं आप। पीएम किसान भी बता सकते हैं आप, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी गुड स्कीम फॉर वेरी गुड अप्रोच टू रिजॉल्व द इश्यूज फेस्ड बाय फार्मर्स। लेकिन अब इसके भी लिमिटेशंस हैं, लीकेजेस आर स्टिल देयर। इसको आप पीडीएस से भी कनेक्ट कर सकते हैं,
पीडीएस में कुछ भी कर लो, लीकेजेस आज भी हो रहे हैं, लोगों तक अन्न ढंग से नहीं पहुंच पा रहा। एक्सक्लूजन एरर, सब कुछ आधार बेस्ड हो गया। एक्सक्लूजन एरर है, सब कुछ आधार बेस्ड हो गया, तो ऐसे लोग अक्सर एक्सक्लूड हो जा रहे हैं जिनके पास या तो आधार नहीं है या जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। ये लिमिटेशंस है। जेंडर एंड मार्जिनलाइज्ड, आपको एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन, इन लोगों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हाउ द गवर्नमेंट हैज लाइक स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। बट स्टिल चैलेंज स्टिल रिमेन्स। जेंडर बजटिंग अभी भी कम है। वुमेन स्टिल फेस लाइक यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। तो दो द इंटेंट इज गुड बट स्टिल देयर आर डिस्क्रिमिनेशन। रूरल डेवलपमेंट में वैसे ही आप पॉजिटिव बता सकते हैं, लाइक इनकम सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए एमजी नरेगा का जिक्र कर सकते हैं आप। बट अगेन एसेट क्रिएशन, इंफ्रा रिमेन्स पुअर साइड, रिमेन्स पुअर। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि वी ओपन मल्टीपल डायमेंशंस एंड देन उन सारे डायमेंशंस के हमने पॉजिटिव एंड लिमिटेशंस दोनों बताए। जब हम पॉजिटिव बता रहे हैं देन वी आर लाइक टॉकिंग अबाउट कि इट हैज़ बीन वेरी मच बेनिफिशियल, और लिमिटेशन बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि दो इट हैज़ बीन बेनिफिशियल इट कुड नॉट अचीव द इट्स लाइक एज इट शुड हैव एट इट एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट कुड नॉट हैपन दैट वे। तो इस तरीके से जो टू व्हाट एक्सटेंट वाली बात थी, दैट वी कैन इवैल्यूएट वेरी इजीली। अब इसके कंक्लूजन की बात है, अब इसको कंक्लूजन में तो लिखना पड़ेगा। अब बिकॉज टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन ने पूछा, आप यस और नो तो बता रही नहीं रहे, तो यू कैन राइट अ सिंपल कंक्लूजन दैट व्हाइल इंडियाज पब्लिक एक्सपेंडिचर on social services has grown in volume and scope, its effectiveness in ensuring inclusive growth still lacks, and better targeting and accountability is required। ऐसे करके आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो उससे आपका ये आंसर कवर हो गया। तो अब सबसे बड़ी बात इसमें है, जो हमने सबसे पहले भी देखा कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना, और डिमांड को समझने के बाद उसको आइडियली अच्छे तरीके से उसको एड्रेस करना, उसकी नीड को, दैट इज समथिंग वेरी मच रिक्वायर्ड इन टू राइट दिस आंसर। अब अगर आप चाहें तो यू कैन राइट डाउन इट्स आंसर, आप इसका एक आंसर लिखें। हमने अभी डिस्कस कर लिया अप्रोच, सब कुछ कर लिया, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। यू कैन राइट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ऑल्सो। यू कैन इन द इंट्रोडक्शन यू कैन डिफाइन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यू कैन डिफाइन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट 1990s। और उसके बाद आप इसका आंसर लिख करके यू कैन लाइक ड्रॉप मी व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। दिस इज द नंबर, यू कैन ड्रॉप मी व्हाट्सएप। आप अपना आंसर लिख करके आप व्हाट्सएप करें। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन like incorporate the dimensions that you discussed, and how many of you can even open up many more dimensions, or like some very unique dimensions। ये भी तो देखें कितने dimensions आप ओपन कर सकते हैं और कितने dimensions आपके यूनिक हैं। तो एक व्हाट्सएप कीजिए, आई विल ट्राई टू इवेलुएट as many answers as possible। See you in next session, take care, goodbye।